नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपको ज्योग्राफी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है भूधरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों का सही क्रम बताइए। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे वायुमंडल का सही क्रम क्या है, वायुमंडल का सही क्रम क्या है। इसमें इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको यह बात पता होनी चाहिए कि वायुमंडल के परतों को कितने भागों में बांटा गया है। तो वायुमंडल के परतों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। सबसे निचली परत को कहते हैं हम लोग क्षोभमंडल, उसके बाद कहते हैं हम लोग समताप मंडल, उसके बाद कहते हैं मध्यमंडल, उसके बाद कहते हैं आयनमंडल और उसके सबसे ऊपरी परत को कहते हैं हम लोग बहिर्मंडल। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 बोलता है, ए नंबर, क्षोभमंडल, समताप मंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है समताप मंडल, क्षोभमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। तो इसका देखिए आपको बताया कि सबसे पहले कौन सा आता है, क्षोभ, उसके बाद समताप, उसके बाद मध्य, उसके बाद आयन। तो इसका सही क्रम आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने पर वायुमंडल में स्तरों का अनुक्रम क्या है। सेम उसी चीज़ को पूछा गया, बट यहाँ क्या है, यहाँ जो है उसका इंग्लिश मीनिंग में दिया गया है। देखिए आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि क्षोभमंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं। कि क्षोभमंडल को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग ट्रोपोस्फीयर, है ना, ट्रोपोस्फीयर। समताप मंडल को कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल को कहते हैं मेसोस्फीयर, आयन मंडल को कहते हैं आयनोस्फीयर, उसके बाद बहिर्मंडल को कहते हैं एक्सोस्फीयर। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन नंबर सी ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी ट्रोपोस्फीयर, मैग्नेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और एक्सोस्फीयर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि हमारा सौर मंडल में, हमारा सौर परिवार में ग्रह की संख्या 8 है। कितनी है ग्रह की संख्या? 8 है। 8 में से मात्र ऐसे 2 ऐसे ग्रह हैं जिसका घूर्णन पूरब से पश्चिम दिशा में है। वो 2 ग्रह कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हो जाएगा शुक्र और दूसरा हो जाएगा आपका वरुण। ये 2 ग्रह जो है यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। बाकी के 6 ग्रह पश्चिम से पूरब, बाकी के 6 पश्चिम से पूरब घूमता है। तो देखते हैं ऑप्शन में इस दोनों में से कौन सा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए पृथ्वी, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी शुक्र, ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्र। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौर मंडल में दिए गए ग्रह में सबसे छोटा ग्रह। देखिए यहाँ ग्रह का आकार को पूछ लिया, ग्रह का आकार पूछ लिया आपको, ग्रह का यहाँ आकार पूछा गया है। तो देखिए सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है ना, सबसे छोटका नुनुआ ग्रह होता है बुध। सबसे छोटका नुनुआ बुध होता है और सबसे बड़का बउआ होता है कौन? सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति। सबसे बड़का नुनुआ बृहस्पति और सबसे छोटका नुनुआ बुध। तो यहाँ छोटका को पूछा है तो इसका सही आंसर बी बुध हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रह में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। यहाँ पूछ लिया सबसे ठंडा ग्रह।
एक बात आपको बता दें कि देखिए जो जितने भी ग्रह हैं, जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होगी वह ग्रह उतनी ही ठंडी होगी। तो सबसे सूर्य का अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है हमारा वरुण ग्रह। वरुण ग्रह तो वो सबसे अधिक ठंडा, उसका हो जाएगा आपका नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका नेपच्यून आपका। उसी को इंग्लिश में नेपच्यून हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर प्रणाली के ग्रह को उसके आकार के आधार पर कौन सा सही क्रम है? देखिए आकार के आधार पर, आपको आकार के आधार पर ग्रह का क्रम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा दूसरा ग्रह शनि, तीसरा अरुण और चौथा वरुण, ठीक ना। पांचवा हो जाएगा पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल और आठवां हमारा हो जाएगा बुध। इसका सही क्रम होगा बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, बुध। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा पूछ रहा है, इतना बड़ा वाला ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा बड़ा है? तो सबसे बड़ा नुमा कौन सा है? बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा नुमा है हमारा बुध। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह, ब्रैकेट में दिया गया है कठोर सतह वाला नहीं है। इसमें पूछता है कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है। देखिए ग्रह की संख्या आपको बताया गया कि ग्रह की संख्या 8 है। कितनी ग्रह की संख्या है? ग्रह की संख्या 8 होती है। कितनी? 8। देखिए ग्रह की संख्या 8 होती है। 4 ग्रह तो क्षुद्र पट्टी के अंदर, इसको कहते हैं क्षुद्र पट्टी, है ना। 4 ग्रह तो इसके अंदर है क्षुद्र पट्टी के और 4 ग्रह क्षुद्र पट्टी के बाहर है। ये चारों जो क्षुद्र पट्टी के अंदर के ग्रह हैं इसको कहते हैं हम लोग आंतरिक ग्रह और बाहरी ग्रह को हम लोग कहते हैं बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से ग्रह है? तो सबसे पहला आपका आ जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है। बुध दिया गया है, शुक्र दिया गया है, मंगल दिया गया है, पृथ्वी दिया गया है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कि बृहस्पति, यह पार्थिव ग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? आपको बताया कि पार्थिव ग्रह की संख्या 4। कौन कौन सा? पार्थिव ग्रह की संख्या 4। कौन कौन से 4 होते हैं? तो सबसे पहला बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 पार्थिव ग्रह होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है। आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।